आलोचना कैसे करें ताकि लोग आपसे नफरत ना करें। चार्ल्स श्वाब दोपहर में अपनी एक स्टील मिल से गुजर रहे थे जब उन्होंने कई कर्मचारियों को सिगरेट पीते देखा। उनके सिर के ठीक ऊपर धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगा था। क्या श्वाब ने उस बोर्ड की ओर इशारा करके कहा, यह पढ़ नहीं सकते? नहीं, श्वाब ने ऐसा नहीं किया। वे उन लोगों के पास गए, हर एक को एक सिगार दिया और बोले, लड़कों, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम यह बाहर जाकर पियो। वे लोग जानते थे कि उन लोगों ने नियम तोड़ा है और उन लोगों ने उनकी इस बात की इज्जत की कि उन्होंने उन लोगों को इस बारे में कुछ नहीं कहा और उन्हें छोटा सा गिफ्ट दिया और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराया। क्या आप ऐसे इंसान से खुद को प्रेम करने से रोक सकते हैं? जॉन वानमेकर इसी तरीके का इस्तेमाल करते थे। वानमेकर फिलाडेल्फिया में अपने विशाल स्टोर में रोज घूमने जाते थे। एक बार उन्होंने एक ग्राहक को काउंटर पर इंतजार करते देखा। कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। सेल्स के लोग वे दूर एक कोने में हंस रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। वानमेकर ने एक शब्द नहीं कहा। चुपचाप वे काउंटर के पीछे गए और खुद ही उस महिला की खातिर की और खरीदारी का सामान सेल्स के लोगों को पैक करने के लिए देते गए। पब्लिक ऑफिसरों पर अक्सर अपने क्षेत्र के लोगों के करीब नहीं होने का आरोप लगता है। वे व्यस्त होते हैं और कई बार दोष उनके सेक्रेटरियों का होता है जो अपने बॉस पर काफी सारे मिलने वाले लोगों का दबाव नहीं डालना चाहते। कार्ल लंगफोर्ड जो डिज्नी वर्ल्ड के घर फ्लोरिडा ओरेंडा में के मेयर थे के मेयर थे, अक्सर अपने स्टाफ को बोला करते थे कि वे लोगों को उनसे मिलने दें। उनका दावा था कि उनकी ओपन डोर पॉलिसी थी। फिर भी उनके सेक्रेटरी और उनके एडमिनिस्ट्रेशन उनके समुदाय के नागरिकों को उनसे मिलने से रोक देते थे। अंत में मेयर को हल मिल गया। उन्होंने अपने ऑफिस से दरवाजा हटा दिया। उनके सहायकों को संदेश मिल गया और तब से मेयर का वास्तव में ओपन एडमिनिस्ट्रेशन रहा, क्योंकि दरवाजे को संकेत के तौर पर हटा दिया गया था। कई बार 3 अक्षरों का एक शब्द बदलने से लोगों को बिना अपमानित किए और कटुता पैदा किए बदलने के मामले में सफलता और असफलता निर्धारित हो जाती है। कई लोग अपनी आलोचना को सच्ची प्रशंसा से शुरू करते हैं और बाद में लेकिन शब्द लगाकर आलोचना जोड़ देते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चे का पढ़ाई के प्रति नजरिया बदलने की कोशिश में हम कह सकते हैं, जॉनी, हमें तुम पर गर्व है क्योंकि तुम्हारे ग्रेड अच्छे आए हैं, लेकिन अगर तुम्हारे अलजेब्रा पर ज़्यादा मेहनत की होती तो परिणाम और अच्छे आते। इस मामले में जॉनी लेकिन शब्द सुनने तक प्रोत्साहित महसूस करता, लेकिन फिर वह प्रशंसा की सच्चाई पर सवाल खड़ा करता। उसके लिए प्रशंसा सिर्फ उसकी असफलता की आलोचना करने के लिए एक चालाकी भरी शुरुआत होती। विश्वसनीयता खत्म हो जाती और हम जॉनी का पढ़ाई के प्रति नजरिया बदलने के लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पाते। यह दिक्कत लेकिन शब्द को और में बदल कर दूर की जा सकती है। जॉनी, हमें तुम पर गर्व है क्योंकि तुमने अपने ग्रेड बेहतर किए हैं और अगले टर्म की पढ़ाई के लिए मेहनत कर रहे हो और तुम्हारे अलजेब्रा के ग्रेड भी इससे अच्छे हो जाएंगे। अब जॉनी इस प्रशंसा को ग्रहण करेगा क्योंकि उसके बाद उसकी असफलता का संकेत नहीं था। हमने उसके व्यवहार में बदलाव की और परोक्ष रूप से इशारा किया है और उम्मीद है कि वह हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। अगर इंसान इतना संवेदनशील हो कि उसे कटु आलोचना बिल्कुल पसंद ना हो तो उसकी गलतियों पर परोक्ष रूप से इशारा करने से कमाल हो सकता है। वोनसोकेड रोड आइलैंड की मार्च जेकब ने हमें क्लास में बताया कि उन्होंने कैसे कुछ ढीले कंस्ट्रक्शन वर्करों को उनके घर में निर्माण के बढ़ने के बाद सफाई करने के लिए मनाया। काम शुरू होने के कुछ दिनों बाद जब मिसेज जकेब ऑफिस से लौटी तो उन्होंने देखा कि उनका आहता लकड़ी के टुकड़ों से भरा पड़ा है। वे बिल्डरों से झगड़ा नहीं करना चाहती थी क्योंकि वे काम बहुत अच्छा कर रहे थे। इसीलिए उन सब के जाने के बाद उन्होंने अपने बच्चे के साथ लकड़ी के कूड़े को एक कोने में डाल दिया। अगले दिन उन्होंने फोरमैन को बगल में बुलाया और कहा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा जिस तरह आपने सामने के लॉन को छोड़ दिया था। यह अच्छा और साफ था, इससे पड़ोसियों को कोई परेशानी नहीं हुई। उस दिन के बाद से वर्करों ने सारा कूड़ा उठाकर एक तरफ डालना शुरू किया और फोरमैन हर दिन यह पूछने आता था कि लॉन काम के बाद ठीक ढंग से छोड़ा गया था या नहीं। आर्मी रिजर्व के सदस्यों और रेगुलर आर्मी ट्रेनर्स के बीच झगड़े की मुख्य वजह होती है हेयर कट। रिजर्व वाले अपने आप को सिविलियन समझते हैं, जो वे ज़्यादा समय ऐसा होते भी हैं और अपने बाल छोटे करवाना पसंद नहीं करते। 542 में यूएसएआर स्कूल के मास्टर सॉर्जेंट हॉरेल कैसर को इस समस्या से सामना करना पड़ा।
जब वे रिजर्व नन कमीशन ऑफिसरों के एक ग्रुप के साथ काम कर रहे थे। पुराने जमाने के रेगुलर आर्मी सार्जेंट होने के कारण उनसे चीखने और ग्रुप को धमकाने की आशा की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी बात परोक्ष रूप से रखने की सोची। सज्जनों, उन्होंने कहना शुरू किया, आप लीडर हैं। आप सबसे ज्यादा प्रभावशाली तब होंगे जब उदाहरण देकर नेतृत्व करेंगे। आपको पता है कि हेयर कट के बारे में इस आर्मी के नियम क्या कहते हैं। मैं आज अपने बाल कटाने चाह रहा हूँ, हालांकि ये आपके बालों से छोटे हैं। आप अपने आप को दर्पण में देखें और अगर आपको लगता है कि हेयर कट से आप एक अच्छा उदाहरण पेश करेंगे तो हम हज्जाम के पास जाने के समय ही व्यवस्था कर देंगे। परिणाम आशा के अनुरूप गया। कई कैंडिडेटों ने खुद को दर्पण में देखा और दोपहर के बाद वे हज्जाम के पास गए और रेगुलेशन हेयर कट कराया। सार्जेंट कैसल ने अपने सुबह टिप्पणी की और वे स्क्वाड के कई सदस्यों में नेतृत्व क्षमता का विकास देख रहे थे। 8 मार्च 1887 को बोलने में कुशल हेनरी वार्ड बीचर का निधन हो गया था। अगले रविवार लाइमैन अबोट को बीचर द्वारा छोड़ी गई जगह में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आतुर उन्होंने लिखा, फिर से लिखा और अपने भाषण को ढंग से तैयार किया। तब उन्होंने इसे अपनी बीवी के सामने पढ़ा। यह बेकार था, जैसे कि अधिकतर भाषण होते हैं। वह ऐसा कह सकती थी अगर उसे कम समझ होती। लाइमैन, यह बेकार है, यह काम नहीं करेगा, तुम लोगों को सुला दोगे। यह एनसाइक्लोपीडिया की तरह लगता है। इतने साल उपदेश देने के बाद भी तुमने कुछ नहीं सीखा। भगवान के लिए तुम इंसान की तरह बात क्यों नहीं करते? तुम स्वाभाविक क्यों नहीं लगते? ऐसा पढ़ोगे तो अपनी इज्जत लुटवा लोगे। वे यह भी कह सकती थी और अगर कहा होता तो पता है क्या होता। उन्हें भी पता था, इसीलिए उन्होंने कहा कि यह नॉर्थ अमेरिकन युवक के लिए अच्छा निबंध बन सकता है। दूसरे शब्दों में उन्होंने इसकी तारीफ की और नरमी से बता दिया कि यह भाषण के लिए सही नहीं है। लाइमैन अबोट ने इस बात को समझा, सावधानी से तैयार किए भाषण को फाड़ दिया और वे भी बिना नोट्स के बोले। दूसरों की गलती को सुधारने का अच्छा तरीका है कि लोगों की गलतियों पर परोक्ष रूप से ध्यान दिलाया जाए।